रतन टाटा जी का जीवन प्रेरणा, नेतृत्व और अनुकरणीय उपलब्धियों की कहानी है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को एक प्रतिष्ठित पारसी परिवार में हुआ। वे टाटा परिवार की एक महान परंपरा का हिस्सा हैं और जमशेदजी टाटा के वंशज हैं। शिक्षा और अमेरिका में पढ़ाई। रतन टाटा जी ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय से आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग की पढ़ाई की और बाद में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस्ड मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। इन अनुभवों ने उनके विचारों को व्यापक और स्वतंत्र बनाया। शुरुआती संघर्ष और परिश्रम। अपनी शिक्षा के दौरान रतन टाटा जी ने कैलिफोर्निया में छोटे छोटे काम किए। उन्होंने स्वयं का खर्च उठाने के लिए नौकरियां की, जो उनके आत्मनिर्भरता और विनम्रता का प्रमाण है। टाटा समूह में करियर की शुरुआत और चुनौतियां। 1961 में टाटा समूह में प्रवेश। रतन टाटा जी ने टाटा स्टील से करियर की शुरुआत की, जहां उन्होंने श्रमिकों के साथ मिलकर काम किया। इससे उन्हें उद्योग के हर स्तर की समझ मिली। जे.आर.डी. टाटा से प्रेरणा। उनके चाचा जे.आर.डी. टाटा उनके जीवन में प्रेरणा स्रोत थे। रतन जी ने उनसे नैतिकता और अनुशासन के गुण सीखे। नई परियोजनाओं का नेतृत्व। रतन जी ने टाटा मोटर्स और टाटा केमिकल्स जैसे समूह की कई कंपनियों में नई सोच और सुधार किए। शुरुआती विरोध के बावजूद उन्होंने समूह में नई दिशा और ऊर्जा लाई। टाटा समूह का नेतृत्व और पुनर्गठन। 1991 में अध्यक्ष पद ग्रहण करना। जे.आर.डी. टाटा के पद से हटने के बाद रतन टाटा जी ने अध्यक्षता संभाली। उस समय टाटा समूह विकेंद्रित था और इसे एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत थी। केंद्रीकरण और पुनर्गठन। रतन ने समूह के नियंत्रण को केंद्रीकृत किया और समूह की कंपनियों को एकजुट करने के लिए कई सुधार किए। तकनीकी और आधुनिक दृष्टिकोण। उन्होंने समूह को नवीनीकरण के लिए प्रेरित किया, जिसमें नई तकनीकों का उपयोग और वैश्विक मानकों के अनुसार कार्य करना शामिल था। प्रमुख अधिग्रहण और वैश्विक विस्तार। 1200 शब्द। टेटली टी का अधिग्रहण। टाटा समूह ने 2000 में टेटली टी का अधिग्रहण किया, जो एक प्रमुख विदेशी अधिग्रहण था। इससे टाटा ग्लोबल बेवरेजेस एक बड़ी चाय कंपनी बन गई। कोरस स्टील का अधिग्रहण। 2007 में टाटा स्टील ने कोरस स्टील का अधिग्रहण किया, जिससे टाटा स्टील विश्व की शीर्ष इस्पात कंपनियों में शामिल हुई। जगुआर लैंड रोवर (JLR) का अधिग्रहण। 2008 में टाटा मोटर्स ने JLR का अधिग्रहण किया। यह कदम टाटा मोटर्स को वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठित बनाने वाला साबित हुआ। उल्लेखनीय परियोजनाएं और नवाचार। टाटा नैनो का लॉन्च। 2008 में रतन टाटा जी ने टाटा नैनो का अनावरण किया, जिसका लक्ष्य आम आदमी के लिए सस्ती कार लाना था। यह परियोजना नवाचार और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक बनी। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) का विस्तार। उनके नेतृत्व में TCS का विस्तार हुआ और यह भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी बन गई। सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी। रतन टाटा ने अपने व्यावसायिक कार्यों में समाज और पर्यावरण की रक्षा को प्राथमिकता दी, जिससे टाटा समूह एक जिम्मेदार कंपनी के रूप में उभरकर सामने आया। परोपकार और समाज सेवा। टाटा ट्रस्ट्स। रतन टाटा जी टाटा ट्रस्ट्स में सक्रिय रूप से शामिल हैं। ये ट्रस्ट शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में काम करते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य में योगदान। रतन ने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल को $50 मिलियन का दान दिया और भारत में कई शैक्षिक संस्थानों को सहयोग दिया। समुदाय विकास। टाटा समूह की CSR गतिविधियों और उनकी निजी परोपकारी योजनाओं के माध्यम से उन्होंने ग्रामीण विकास, महिला सशक्तिकरण, स्वास्थ्य सेवा और बाल कल्याण के क्षेत्र में योगदान दिया। व्यक्तिगत जीवन और मूल्य। व्यक्तिगत जीवन। रतन टाटा जी एक साधारण और विनम्र जीवन के लिए जाने जाते हैं। वे अविवाहित रहे और अपने काम में ही जीवन समर्पित किया। शौक और रुचियां। रतन जी को कारों और उड़ान का शौक है। वे एक समय पर प्रशिक्षित पायलट भी रहे हैं।
मूल्य और सिद्धांत। रतन टाटा जी ने ईमानदारी, पारदर्शिता और सामाजिक जिम्मेदारी को हमेशा प्राथमिकता दी है। सेवानिवृत्ति और विरासत। अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्ति। रतन टाटा जी 2012 में सेवानिवृत्त हुए, लेकिन वे परामर्शदाता के रूप में और टाटा ट्रस्ट्स के कार्यों में योगदान देते रहे। वैश्विक मान्यता। उनकी विरासत उनके नैतिक और जिम्मेदार नेतृत्व के लिए जानी जाती है और उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। आधुनिक उद्यम और निवेश। सेवानिवृत्ति के बाद उद्यम। सेवानिवृत्ति के बाद भी रतन टाटा जी ने स्टार्टअप्स में निवेश करना और युवा उद्यमियों को मार्गदर्शन देना जारी रखा। प्रौद्योगिकी में रुचि। उन्होंने ओला, पेटीएम और कई अन्य स्टार्टअप्स में निवेश किया, जिससे भारतीय स्टार्टअप्स को बढ़ावा मिला। परोपकार की निरंतरता। टाटा ट्रस्ट्स के माध्यम से समाज में बदलाव के लिए उनके प्रयास लगातार जारी हैं। दिलचस्प तथ्य और प्रेरणा। विनम्रता का उदाहरण। इतने बड़े साम्राज्य के बावजूद रतन टाटा जी अपने सादगी और आत्मसंयम के लिए जाने जाते हैं। समाज के प्रति संवेदनशीलता। रतन टाटा जी ने हर कदम पर समाज और पर्यावरण के हित को ध्यान में रखा। वैश्विक व्यवसाय में योगदान। टाटा समूह अब 100 से अधिक देशों में कार्यरत है और यह विस्तार रतन टाटा जी की दूरदर्शिता का ही प्रमाण है।